हाँ, तो मैं आज साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर बोलते हैं, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी फीमर होता है। आगे है, सबसे छोटी हड्डी कौन है? सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो सबसे छोटी हड्डी हो गया स्टेपिज। कान का हड्डी होता है स्टेपिज, याद रखना है। कान की हड्डी होता है सबसे छोटी स्टेपिज। आगे है, रक्त का रंग। रक्त का जो है लाल रंग कैसे होता है, किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। इसके कमी से सुस्ती भी आ जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग जो कहलाता है, ये कहलाता है प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। आगे है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं। याद रखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन से। 7 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा? CO2। आगे, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए O2, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। आगे है, जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र याद रखना है, H2 है। अब भारी जल का D2O। भारी जल के क्या हो जाएगा? D2O। भारी जल के क्या होगा? D2O। शुद्ध जल का pH मान पूछता है 7। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7। आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 10। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो बता दिए हैं, CO2। आगे, ओजोन परत। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन हो, उसका सूत्र हो जाएगा ओजोन गैस से, और ओजोन का हो जाएगा O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में दिया है, सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा जो कहते हैं, सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन गैसों का संलयन हुआ है, इसी से हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अम्ल का pH मान 7 से हमेशा कम होता है। अम्ल कोई भी अम्लीय पदार्थ है और अम्ल का संकेत जो है 7 से कम होता है। और क्षार का pH मान जो है 7 से अधिक होता है। क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। आगे है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा। 7 से कम अम्ल हो गया, और 7 से अधिक जो है क्षार हो गया, और सिर्फ 7 पर रहेगा, pH मान सिर्फ 7 रहेगा तो उदासीन होता है। जिससे शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, वह उदासीन होता है। विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो एम्पियर ही याद रखना है। और विद्युत धारा मापते हैं किससे? आमीटर से। मात्रक होता है एम्पियर, और नापते हैं किससे? आमीटर से। आमीटर किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो ये याद रखना है, श्रेणी क्रम। अब वोल्ट मीटर पैरेलल यानी समांतर क्रम, ये सब पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिरोध का SI मात्रक। 19 नंबर में क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। इसको इस तरह से सिंबल रहता है, ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम।
शक्ति की SI मात्रक क्या होता है? शक्ति की SI मात्रक होता है वाट। शक्ति की SI मात्रक होता है वाट। आगे ऊर्जा की SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। ऊर्जा का SI मात्रक जूल और सीजीएस पद्धति में होता है अर्ग। इसका भी सीजीएस में होता है डाइन। बल का क्या हो जाएगा? डाइन। तो याद रखना है। चुंबक का कौन सा ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है? तो उत्तरी ध्रुव। कौन ध्रुव हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? तो 3 गो। प्रथम न्यूटन गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। प्रथम गति नियम में जड़त्व का नियम उससे ज्ञात होता है, दूसरे में बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तृतीय गति नियम क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में है गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन तो सर आइजैक न्यूटन जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही कहानी सुना होगा कि सेब गिरने से देखने के बाद सोच में आता है कि ये कैसे गिरा, उसी तरह से ज्ञात किए गुरुत्वाकर्षण के नियम। और 9.8 होता है इसका मान। 9.8 याद रखना है, छोटी जी के मान, छोटी जी के मान 9.8, इस तरह से याद रखना है। आगे है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म? पिछले दिन हम पढ़ाए थे, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो इस बार हिंदी में लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आगे है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या कहे तो सिर्फ 46 होता है। गुणसूत्र की संख्या कहे तो कितना होता है? 46 होता है। और अगर जोड़ी में पूछे 23 जोड़ी, 23 जोड़ी हो जाता है। जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी। आगे है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, या कितने चेंबर होते हैं, या कितने कोष्ठक होते हैं, ऐसा पूछ सकता है। कितने कक्ष पूछ सकता है, कितने चेंबर पूछ सकता है, कितने कोष्ठक पूछते हैं? 4। इसमें दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, 4 गो होता है चेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? इसमें कंफ्यूजन हमेशा होते रहता है। याद रखना है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो वृक्क यानी किडनी। इंसुलिन किस ग्रंथि, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन अंगनाशय ग्रंथि है, उसी से इंसुलिन निकलता है। अंगनाशय ग्रंथि है जिससे क्या निकलता है? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर से है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। हिंदी में क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी के कमी से कौन होता है? रिकेटस। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक में पूछा जाता है, इंटर में पूछा जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी लोहा की कमी हो जाएगा तो एनीमिया, या खून के कमी भी बोलता है। खून के कमी, रक्त की कमी हो जाए तो उसी में आयरन की कमी हो जाता है, रक्त में ही, तो इसमें क्या हो जाएगा? एनीमिया। आगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर हीरा। हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक रहता है भी। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन है। इंटर में हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। आगे है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%। कितना प्रतिशत? 78%। फिर 21% के अलावा ऑक्सीजन है, बाकी बात सभी गैसें हैं। ध्वनि निर्वात में चल सकती है? ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। माध्यम हवा हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जो भी रहे। ठोस में सबसे ज्यादा माध्यम रहता है और गैस में सबसे कम रहता है। ध्वनि जो सबसे ठोस में चलता है। अगर कहेगा निर्वात में तो शून्य यानी नहीं, और अगर ठोस में कहे तो ज्यादा, और वो भी इस्पात में कहे तो सबसे ज्यादा।
प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ये भी मैट्रिक में पूछता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ये अभी भी कुछ दिन पहले पूछा था क्वेश्चन, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। प्रकाश से क्वेश्चन आता है, प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। अनुप्रस्थ तरंग है, किस प्रकार के तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, तो सीधी रेखा या समांतर में कह सकता है इसको। पर पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। भोजन का परिवहन कौन करता है? भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम करता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। ये दोनों याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे है 43 नंबर, जीवों की क्वेश्चन है, जीवों की मूल इकाई क्या है? जीवों की मूल इकाई जो है कोशिका है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये निर्जीव कोशिका था, जो कि आगे फिर जीवित कोशिका के ल्यूमेन हुक किया था खोज। तो ये दोनों याद रखना है। आगे है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो केंद्रक होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? केंद्रक होता है। हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल जो है हरा वर्णक है। हरा वर्णक के कारण, जो पेड़ पौधे में पत्तियां में हरा वर्णक के कारण क्लोरोफिल से ही हमें हरा रंग दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हरा रंग ही क्लोरोफिल होता है, अलग अलग भी रंग होता है, लेकिन ज्यादातर क्या है? हरा रंग होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री पर उबलने लगता है जल, तो इसी को क्वथनांक कहते हैं। जल जितना पर उबलता है। जल का हिमांक मतलब जम जाना, तो 0 डिग्री पर जमता है। 100 डिग्री पर उबलता है और 0 डिग्री पर जमता है। सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम 48 नंबर में क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम। 48 में है, क्या है सीएनजी का पूरा नाम? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे है एलपीजी का पूरा नाम, जो अभी शॉर्टेज चल रहा है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। याद रखना है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है भारत में। इसी तरह से क्वेश्चन हम लाते रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 10th के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और जो 10th के नीचे भी हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों पास शेयर करने के बाद हमारा मोटिवेट होगा, और इस तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। नया है क्रिएटर, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।